नमस्कार, आप सभी का स्टडी कॉपीज में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ के बारे में। जो वैकेंसी आपकी आनी है, इतना डिले क्यों हो रहा है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको बता दें, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्योंकि लेक्चर आपके एमसीक्यू मैराथन के स्टार्ट हो चुके हैं। 3 लेक्चर हमने दे भी दिए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के 150 क्वेश्चन करवा दिए हैं। डेली बेसिस पे आपका एक लेक्चर आता है और इसी तरीके से आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, उसके बाद इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी, यूपी जीके, हर एक सब्जेक्ट के हम एमसीक्यू मैराथन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डीपीएस प्रोग्राम भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मिनी टेस्ट प्रोग्राम है। इसकी पूरी जानकारी हम वीडियो के लास्ट में आपको दे देंगे। अब देखिए, बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की वैकेंसी के बारे में। देखिए, वैकेंसी की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों का डाउट ये है कि इस साल आएगी भी कि नहीं आएगी। तो मैं पहले आपको बता दूं कि इसी वर्ष आपका नोटिफिकेशन आएगा, इसी वर्ष आपका एग्जाम होगा, इसी वर्ष आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, इसी वर्ष आप ज्वाइनिंग पाएंगे और इसी वर्ष आपको सैलरी भी मिलेगी। ठीक, मतलब साल के अंतिम 3-4 महीने जो हैं आप अपनी सैलरी भी उठाएंगे, अगर आप अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन ले लेते हैं तब। तो इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए कि भाई वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं, वैकेंसी आई और फिर से चली गई। क्योंकि वैकेंसी जब भी आएगी इसकी, उसके बाद 2 महीने का ही समय मिलेगा आपको नोटिफिकेशन आने के बाद। ठीक है, लास्ट डेट जो होगी 20 से 22 दिन का आपको फॉर्म फिल करने का टाइम मिलेगा। उसके बाद में 2 महीने, मतलब 2 महीने भी जो है ज़्यादा बता दी, 50 दिन का समय मिलेगा। नोटिफिकेशन की लास्ट डेट से 50 दिन का समय आपको मिलेगा और 50 दिन में सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन कर पाएंगे, ना कि जो है आप कोई सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, इकोलॉजी, हर एक सब्जेक्ट को आपको कवर करना है। तो अभी से करिए। जो भी आपको एक्स्ट्रा समय मिल रहा है 1-1.5 महीने का, इसको बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करिए। क्योंकि वैकेंसी आने के बाद समय आपको नहीं मिलना है। 1-1.5 महीने जो भी आपके पास है नोटिफिकेशन आने से, तो इसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। अपना हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल रजिस्टर बनाइए बढ़िया तरीके से। जो भी आपके एमसीक्यू मैराथन हम ले रहे हैं उसे आप कंप्लीट करिए। डीपीएस प्रोग्राम से जुड़िए, जिसके जरिए से आप क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सारे सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। या जो भी आप किताब पढ़ते हैं, घटना चक्र से पढ़ रहे हैं या फिर जो है आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो सारे एमसीक्यू वगैरह सारी चीज़ें खत्म करिए आप। और रिवीजन आपको 5 टाइम कम से कम करना है हर एक सब्जेक्ट का, इतना मान के चलिए। देखिए, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई आपको टॉप 600 में आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आरओ की लगभग 600 के करीब वैकेंसी आएगी। वहीं पीएस एपीएस की 250 के करीब आएगी। तो जिनको पीएस एपीएस में सिलेक्शन लेना है, उन्हें 250 वाली लिस्ट में नाम आना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन पाएंगे। और कितने लोग फॉर्म भरेंगे? लगभग बहुत सारे लोग, 4-5 लाख तो एग्जाम देंगे ही। उसमें ये मान के चलिए टॉप 800 में आएंगे, तब आप सिलेक्शन पाएंगे। क्योंकि पढ़ाई जो है सब कोई कर रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इंटरनेट का ज़माना है, हर कोई पढ़ाई में लगा हुआ है लगातार। जो नहीं पढ़ रहा है अपना न्यूज़ देख रहा है। अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अपना हर एक सब्जेक्ट आप कंप्लीट करिए। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट इंडिविजुअल तौर पर बढ़िया तरीके से कंप्लीट करिए। हिस्ट्री से 40 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री का मैराथन हमने स्टार्ट भी कर दिया है, तो प्लेलिस्ट बना दिया है, उसे देखिए। 3 से 4 बार आप वीडियो देखेंगे, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, वैकेंसी आने में कितनी देरी हो सकती है। देखिए, जो भी आपके हाई कोर्ट के अंदर का मामला है कि प्रमोशन वगैरह को लेकर कुछ चीज़ें चल रही हैं, तो पीएस एपीएस का नोटिफिकेशन आपका तैयार है फिलहाल। ठीक है, और ये मान के चलिए कि फरवरी लास्ट तक आपको देखने को भी मिल सकता है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि नोटिफिकेशन 1-1.5 महीने डिले ही होगा। ठीक है, फरवरी लास्ट तक आपका आ भी सकता है। और सब कुछ सही रहा तो ये मान के चलिए कि 10 से 15 मार्च तक आपको आरओ भी देखने को मिल जाएगी। मतलब ये मान के चलिए कि 20-25 दिन का जो भी ये डिले आपको हो रहा है, ठीक, हो सकता है इससे ज़्यादा हो जाए, मतलब मार्च लास्ट तक कर दें, वो अलग बात है। लेकिन संभावना ये है कि आपकी जो है 15 मार्च तक वैकेंसी आ जाएगी। तो 15 मार्च तक इंतजार करिए और जो भी समय मिल रहा है आपको 1-1.5 महीने का, उसे बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करिए। क्योंकि समय बीतने में समय नहीं लगता। आपका जनवरी चला ही गया, फरवरी भी चला गया, मार्च भी आ जाएगा, 2025 आपका पूरा पूरा चला गया, 2026 भी चला जाए तो उसमें आप कुछ ले लीजिए, मतलब अपना एक पोस्ट ले लीजिए, बढ़िया तरीके से सिलेक्शन ले लीजिए। तो टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि समय बर्बाद करने से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ऐसी चीज़ है ना कि चट मंगनी पट बारात वाला सिस्टम करता है।
बारात कहते हैं, शादी कहते हैं, सेठ मंगनी पट बारात जो भी कहते हैं, मतलब UP SSC होता है, कहता है ठीक है 3-4-5 महीने हमने तुम्हें तैयारी के लिए दे दिए। UPPSC भी कहता है लो 1 साल ले जाओ तैयारी के लिए। देख रहे हैं आप PCS का नोटिफिकेशन भी अभी नहीं आया और कैलेंडर में दिसंबर डेट दे दी। तो ये वाला सिस्टम इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास नहीं है। जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसके नियत समय में 4 से 5 महीने में वैकेंसी फाइनल। तो उस लिहाज की तैयारी रखो, क्योंकि वैकेंसी आके चली जाएगी तो बाद में पछताने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा। फिर इंतजार करते रहना 3-4 साल कि हाँ अब आएगी, कोई मतलब नहीं। तैयारी करो अच्छे से। हर एक सब्जेक्ट के मैराथन लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। TPS प्रोग्राम अगर आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि उसमें 80+ मिनी टेस्ट आ चुके हैं, सारी जानकारी वीडियो के लास्ट में सुन सकते हैं, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी, बढ़िया तरीके से मन लगा के पढ़ाई करते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरा सिलेबस कंप्लीट करके आप इलाहाबाद हाई कोर्ट RO APS APS में अपनी एक सीट पक्की कर पाएं, इसके लिए हमने DPS प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। DPS में आपको टोटल 100 मिनी टेस्ट मिलेंगे। उन मिनी टेस्ट के जरिए से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट, सेंसस, इंग्लिश, हिंदी, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। 100 मिनी टेस्ट में से अभी तक 80 मिनी टेस्ट आ चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो तुरंत आपको 80 मिनी टेस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इसी महीने सारी की सारी PDF कंप्लीट कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही आपको 80 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। 20 मिक्स प्रैक्टिस सेट होंगे, 20 इंग्लिश के होंगे, 20 मैथ प्लस रीजनिंग के होंगे, 20 कंप्यूटर प्लस हिंदी के। साथ में आपको 1 साल का करंट अफेयर मिलेगा MCQ प्लस थ्योरी के साथ में। लगभग 1000 MCQ के जरिए से आप 1 साल का करंट अफेयर अच्छे से तैयार करेंगे। साथ में आपको 100 RWT और इंडिविजुअल सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर भी मिलने वाले हैं। डेली 20 क्विज आपको दिए जाएंगे और इस कोर्स का चार्ज रखा गया है 599 रुपीज। डिस्काउंट के बाद में आप इसे 480 में ज्वाइन कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट RO APS APS में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारा DPS प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। DPS प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे DPS for SC RO लिख करके व्हाट्सएप मैसेज करें। DPS प्रोग्राम मिनी टेस्ट का डेमो PDF हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दिया है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप डेमो PDF देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।